प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो आपके साथ साझा किया था एग्जिट पोल के बारे में, और मैंने उस पर जो भी कहा था अपने अंदाजे से कहा था। उसमें किसी दूसरे की कोई खबर नहीं थी, ना किसी दूसरे की कोई सलाह उसमें इन्वॉल्व थी। मैंने जहाँ जहाँ जिन राज्यों में जो दौरा किया, वहाँ के जो हालात पर्सनल तौर पर जो मैंने एसेस किए हैं, उसके आधार पर मैंने कहा था कि एग्जिट पोल बिल्कुल झूठे हैं, गलत हैं, ये केवल भ्रमित करने वाले हैं और ज़रूर इसमें कोई न कोई एजेंडा छिपा है। ये मैंने उसमें कहा है आपको एक दो घंटे पहले मैंने जो वीडियो डाला, और अब उसकी सच्चाई सामने आ गई है। अब उसकी सच्चाई सामने आ गई है। संजय शर्मा हैं 4 PM के संपादक, 4 PM के। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से उनके पास एक फ़ोन आया, किसी अफसर का, किसी अधिकारी का फ़ोन आया, और उन्होंने कहा है कि सब मैनेज हो गया है, सब ठीक ठाक हो गया है, बिल्कुल मैनेज हो गया है। तो संजय शर्मा ने पूछा क्या मैनेज हो गया है? उन्होंने कहा एग्जिट पोल बिल्कुल मैनेज हो गया है। बोला कैसे, वो कैसे हुआ क्या? तो उन्होंने उनसे जो जानकारी ली है, तो उन्होंने कहा है कि 20 करोड़ रुपए का इंतजाम करके कर दिया गया है और पूरा एग्जिट पोल बीजेपी के फेवर में दिखाया जाएगा, कंप्लीट हर जगह जीतती हुई दिखाई जाएगी। ये कहा है, हर जगह मतलब एक पंजाब को छोड़ के, ये सारा उसने साफ साफ बताया। अब देखिए कितना बड़ा गेम है। मैंने तो केवल अपने अंदाजे से आपको बताया था, लेकिन अब उसकी ये आधिकारिक तौर पर है। जब एक संपादक कह रहा है तो वो गलत नहीं हो सकती, वो बिना प्रमाणिकता के कभी नहीं कहेंगे। तो आज उन्हीं की बात को मैं आपके माध्यम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है 20 का, तो अब उन्होंने कहा 20 का फायदा क्या होगा? बोला इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जब तक गिनती शुरू होगी तब तक इनकी जो है मानसिकता के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जो अपोजिशन वाले हैं, इनके कार्यकर्ताओं पर, खुद पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और एक माहौल जो है वो बीजेपी के उसमें खेमे में तैयार हो जाएगा, बीजेपी के हक में। दूसरा इसका फायदा उन्होंने ये बताया कि जब गिनती शुरू होगी, हो सकता है कुछ उम्मीदवार ऐसे होंगे जो 500, 700 या 1000 वोटों से जीत रहे होंगे, तो उनको पलटा जा सकता है। क्योंकि यहाँ एग्जिट पोल में पहले खबर आ चुकी है कि बीजेपी जीत रही है भारी बहुमत। अब बताइए 326, उत्तर प्रदेश में 326 सीटें बताई हैं। तो वैसा माहौल इसलिए बनाया गया ताकि उस वक्त कुछ हेरा फेरी करने की जरूरत पड़े तो किसी को शक ना हो, क्योंकि वो कहेंगे कि एग्जिट पोल ने तो पहले ही बता दिया था कि बीजेपी की इतनी सीटें आ रही हैं। तो देखिए आप कितना बड़ा गेम है ये। क्या ये प्रजातंत्र रह गया है? क्या इसको हम प्रजातंत्र कहेंगे? कितनी शर्म की बात है। यानी प्रधानमंत्री महोदय एक शब्द भी नहीं बोले हैं इसके ऊपर, और बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हीं का रचा हुआ गेम है ये सारा खेल उन्हीं का कराया हुआ है। वो नहीं कहेंगे कुछ भी। कितनी दुख की बात है। यानी सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं प्रजातंत्र की, लोकतंत्र सरेआम बर्बाद किया जा रहा है। क्यों? एक ओछी दुकान चलाने के लिए, राजनीति की ओछी दुकान चलाने के लिए। क्या यही है? आप विदेशों में भ्रमण करके प्रधानमंत्री महोदय, आप तो कहते हो भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, इससे भारत का नाम ऊंचा होगा इस हरकत से। आपको जनता ने नकार दिया है और आप हेराफेरी करके उसके अंदर जो है भ्रमित करके आप चुनाव को जीतना चाह रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। हार को स्वीकार करिए प्रधानमंत्री महोदय, हार को स्वीकार करिए, अपनी पार्टी को भी बताइए, स्वीकार करें। शर्म नहीं आनी चाहिए। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में एक हारता है तो एक जीतता है। लोकतंत्र में कोई शर्म नहीं। और आपने तो किया ही क्या है? आपकी तो हार निश्चित थी, वैसे ही निश्चित थी, और आप यहां से भी बेदखल हो जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश जाते ही आप यहां से भी बेदखल हो जाएंगे। आपको यही डर सता रहा है, इसलिए आप ये ओछे किस्म के खेल खेल रहे हैं। शर्म की बात है ये। एग्जिट पोल को कैसे, किस तरह, और पिछले एग्जिट पोल इन्हीं के जो जिन कंपनियों ने आज बताए हैं, पिछले भी इनकी धज्जियां उड़ी हैं ऐसे ही। और 2019 के चुनाव में तो यही था, यही खेल था, मैनेज किया गया था, और उसके बाद वो सारे बीजेपी के हक में ही एक्चुअली चले गए। वरना उस टाइम 2019 के चुनाव के लिए कुछ नहीं था इनका। 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया था। इनकी हार निश्चित थी, लेकिन वहां भी ईवीएम को मैनेज किया गया। अब भी इनकी ईवीएम मैनेज करने की पूरी साजिश जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तो कम से कम साफ हो गया है कि एग्जिट पोल इन बीजेपी द्वारा मैनेज किया गया था, इनके द्वारा अरेंज किया गया था, पूरा 20 करोड़ रुपया खर्चा करके। कितनी शर्म की बात है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी लोकतंत्र से भारत दुनिया में ऊंचा नाम कमाएगा? शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। बीजेपी के लिए बिल्कुल उनको शर्म आनी चाहिए।
सॉरी, और प्रधानमंत्री महोदय अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपनी पार्टी की पीठ थपथपा रहे हैं गलत चाल चलन के ऊपर। ये गलत चाल चलन ही तो है। आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शर्म की बात है ये शर्म की बात है। अब आपका किया हुआ 10 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। आप क्या करेंगे? ये पूरा देश जान चुका है आपके खेल को। 140 करोड़ लोग जान चुके हैं प्रधानमंत्री महोदय। अब ये आगे किसी दिशा में भी नहीं बढ़ेगा। आप निश्चिंत रहें, ये बीजेपी को डुबोके ही रहेगा। इसकी बजाय अगर आपने जनता की सेवा की होती, 5 साल आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, क्या किया है पूरी दुनिया जानती है, वहाँ की जनता जानती है, और वहाँ से बेदखल करने के लिए जनता मन बना चुकी है। और आप ओछा खेल खेल रहे हैं, आप गंदा खेल खेल रहे हैं, बेवकूफ़ बना करके एग्जिट पोल के माध्यम से। शर्म की बात है। क्या ऐसी सरकार को कभी आगे भी, क्या केंद्र में प्रधानमंत्री महोदय का हक है उनको सत्ता में बने रहने का? कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। इस साजिश के साथ आप अपना अधिकार खो चुके प्रधानमंत्री महोदय। मैं निवेदन करूंगा आपसे, इज्जत को बचाइए और इस्तीफा दे करके आप चलिए। ये बहुत बड़ा देश है, बड़े बड़े काबिल लोग यहाँ हैं, वो चलाएंगे सत्ता को। बहुत बड़े काबिल लोग हैं, मेहरबानी करके आप सत्ता छोड़ दीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।